नमस्कार दोस्तों, केडू गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 15 नंबर लेकर आया हूँ। 15वां प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। मतलब दिए गए शब्द का विपरीतार्थक। विलोम माने उल्टा या विपरीत शब्द। किसका विपरीत? जातीय का। जातीय। अब जातीय का विपरीत क्या होगा? विकल्प ए सजातीय, प्रजातीय, अजातीय, विजातीय। तो जातीय का सजातीय, प्रजातीय, अजातीय, विजातीय। विजातीय तो होगा नहीं, अजातीय भी नहीं, प्रजातीय नहीं, सजातीय होगा। क्या होगा? सजातीय। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। रात में घूमने वाला। मतलब रात में घूमने वाला के लिए एक दिनचर, शनिचर, निशाचर, खग। दिनचर, दिन में घूमने वाला, दिनचर होगा नहीं। शनिचर, निशाचर, निशाचर, निशाचर रात में घूमने वाला, निशाचर। खग माने आकाश में उड़ने वाला। खग ये तो पक्षी भी होता है, तो इसका वाक्यांश होगा आकाश में उड़ने वाला। आकाश में उड़ने वाला खग। तो रात में घूमने वाला निशाचर। मतलब रात में कौन घूमता है? राक्षस। निशाचर किसका होता है? राक्षस को कहते हैं निशाचर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रश्न 3, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए, विकल्प नंबर ए है सर्वभक्षी, सरोभक्षी, सर्वभक्षी, सरोभक्षी। सर्वभक्षी सा है, ये होगा नहीं। अब सरोभक्षी ये भी नहीं होगा। सर्वभक्षी यही होगा। क्या? सर्वभक्षी। सरोभक्षी ये नहीं होगा, सर्वभक्षी। प्रश्न 4, सूर्य उदय के डाट 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 मैं भी जाग जाता हूँ। खाली जगह क्या होगा? मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति है। जो ये खाली जगह है, इस जगह क्या होगा? पहला विकल्प हम रखते हैं सूर्य उदय के अंदर बाहर मैं भी, होगा नहीं। बी, सूर्य उदय के आगे पीछे मैं भी जाग जाता हूँ। सूर्य उदय के आगे पीछे मैं भी जाग जाता हूँ, ये भी नहीं। विकल्प नंबर सी, सूर्य उदय के ऊपर नीचे, ये भी नहीं होगा। सूर्य उदय के साथ, इसको रखते हैं साथ, सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ। तो कौन विकल्प होगा? विकल्प नंबर डी। प्रश्न 5, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब 4 विकल्प दिया गया है। पहला वाक्य है, वाक्य में कौन सा विकल्प त्रुटि है? तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। विकल्प नंबर 1 नहीं होता। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, ये तो सही है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का, यही गलत है। हृदय में ये भी सही है, लोभ का भाव ये भी सही है। तो बी नंबर सही होगा। आत्मसम्मानी व्यक्ति का की जगह आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में, का की जगह यहाँ के होगा। क्या? का की जगह के। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। तो विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रश्न 6 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगंतुक। आगंतुक का पर्यायवाची अतिथि, अनोखा, अनुचर, आत्मज। तो क्या होगा? अतिथि। आगंतुक का अतिथि। अतिथि की और क्या पर्यायवाची है? पाहुन।
मेहमान, पाहुन, मेहमान, अभ्यागत, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, अभ्यागत। अनोखा, अनोखा का अनुपम, अद्भुत, अनूठा, अनुपम, अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अद्वितीय। अब अनुचर का, अनुचर माने नौकर, चाकर, दास, सेवक, चाकर, परिचारक। अनुचर नौकर, चाकर, दास, सेवक, परिचारक, परिचारक। आत्मज, आत्मज का बेटा, पुत्र, सुत, तनय, तनुज, जनज। पुत्र, बेटा, सुत, तनय, तनुज और जनज। तो आगंतुक का अतिथि होगा। प्रश्न नंबर 7, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मुहावरा, मतलब मुहावरे का अर्थ होगा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, मौके पर मना कर देना, हंसना, चिढ़ाना, अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना। तो क्या होगा? मौके पर मना कर देना नहीं होगा, हंसना ये भी नहीं, हंसी उड़ाना मतलब अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना ये भी नहीं, क्या होगा? चिढ़ाना। विकल्प नंबर सी, अंगूठा दिखाना का चिढ़ाना होगा। प्रश्न नंबर 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब वाक्य में रेखांकित खंड मतलब जिसमें रेखा खींची गई है, ये लाइन, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन को पूरा प्रबंध। तो वाक्य है, यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन को पूरा प्रबंध। तो 4 विकल्प दिया गया है, मतलब इस रेखांकित जगह कौन सा विकल्प होगा? तो विकल्प नंबर ए, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी, वस्त्र थी ये तो पहले ही गलत हो गया, और ना ही धन को पूरा प्रबंध। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। ये कुछ सही लग रहा है, मतलब सही लग रहा है। अब सी और डी भी देख लेते हैं। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन की पूरा प्रबंध, धन की पूरा प्रबंध ये तो नहीं होगा। विकल्प नंबर डी, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और नहीं ही, ये भी नहीं होगा, नहीं जो लग गया, धन का पूरा प्रबंध। तो विकल्प नंबर बी होगा, क्या होगा? ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। विकल्प नंबर बी सही होगा। अब प्रश्न 9 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये भी है, मतलब किस भाग में त्रुटि है। 4 विकल्प दिया गया है, वाक्य दिया गया है, इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो मतलब इसको तोड़कर लिखा गया कि इस भाग में त्रुटि है। पहला है हम बहुत, बी है खुश हुए, सी है इतने वर्षों की उपरांत, डी है मिलने पर। तो हम बहुत सही है, तो ये गलत है। मतलब इसमें गलती निकालना है, कौन गलत है उसको चुनना है। खुश हुए ये भी सही, तो ये भी गलत। इतने वर्षों की उपरांत यही सही है, क्योंकि ये गलत है। मिलने पर ये नहीं होगा, मतलब इतने वर्षों
की के जगह के होगा। मतलब इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न 10, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डाट 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 बारिश हो रही है, सिमसिम कलकल रिमझिम खड़खड़। सिमसिम बारिश हो रही नहीं होगा, कलकल बारिश हो रही है भी नहीं होगा, रिमझिम बारिश होती है। बारिश कैसे होती है? रिमझिम। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर सी। यहाँ रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। प्रश्न 11, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मुहावरे का अर्थ होगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ऑप्शन ए, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन बी, अपने मुंह से मिट्ठू पकड़ना। ऑप्शन सी, दूसरों की प्रशंसा करना। ऑप्शन डी, अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनना। तो क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रश्न 12, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिया गया जो सबसे शुद्ध हो। वर्तनी माने शुद्ध, सबसे शुद्ध जो है उसका चयन करें। आजन्म, आजमना, आजन्म, आजन्मा। तो क्या होगा? आजन्म होगा नहीं, आजमना ये भी नहीं, आजन्म ये भी नहीं होगा, आजन्मा होगा। क्या होगा? आजन्मा। विकल्प नंबर डी, आजन्मा। प्रश्न नंबर 13, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब किस भाग में त्रुटि है उसको बताना है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। आधार होते हैं शक्ति का, युवक ही किसी देश को। तो किस भाग में त्रुटि है? आधार होते हैं, ये तो सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। शक्ति का ये भी सही, युवक ही ये भी सही। किसी देश को, किसी देश को की जगह युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। किसी देश की, को की जगह की होगा। युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। तो विकल्प नंबर डी सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा। वाक्य है, आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है। मतलब बच्चा बारिशे में नहा रहा है, ये लाइन खींची गई है, रेखांकित किया गया है। तो इसकी जगह क्या होगा? बच्चा बारिश में नहा रहा है, बच्चों बारिश में नहा रही है, बच्चे बारिशों में नहा रहा है, बच्चा बारिश में नहा रही है। तो क्या होगा? बच्चा बारिश में नहा रहा है। बारिशें की जगह बारिश होगा, बारिशें की जगह बारिश होगा। मतलब और बच्चा बारिश में नहा रहा है, तो कौन सा होगा? बच्चा बारिश में नहा रहा है। विकल्प नंबर ए एकदम सही होगा, बच्चा बारिश में नहा रहा है। प्रश्न 15, आज प्रत्येक गांव में डाट 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 खोले जा रहे हैं। खाली जगह क्या होगा? खाली जगह क्या होगा? मतलब आज प्रत्येक गांव में बंदरगाह खोले जा रहे हैं, कि विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, कि हवाई अड्डे खोले जा रहे हैं, कि विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो बंदरगाह तो खुलेगा नहीं हर गांव में। बंदरगाह कहाँ खुलेगा? हर गांव नहीं खुलेगा। विश्वविद्यालय भी हर गांव में नहीं खुलेगा, हवाई अड्डे भी नहीं खुलेंगे। प्रत्येक गांव में केवल विद्यालय खोले जा सकते हैं। तो क्या होगा? विद्यालय। विकल्प नंबर डी, विद्यालय खोले जा रहे हैं। प्रश्न 16 से 20 तक
गद्यांश है। तो प्रश्न 16 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मतलब जहाँ एक रहेगा वो उसके लिए उपयुक्त शब्द भरना होगा। भाग्य परिवर्तन के लिए डाट 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 एक, मतलब एक है तो ये एक के लिए है, चारों ऑप्शन। परिवर्तन के लिए डाट डाट ही एकमात्र सहारा है। क्या सहारा है? 4 ऑप्शन, परिश्रम, आलस, नींद, खाना। तो हम पहला रखते हैं, भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। भाग्य परिवर्तन के लिए आलस ही एकमात्र सहारा है, आलस तो होगा नहीं। फिर नींद, नींद भी नहीं। खाना, खाना भी नहीं। तो क्या होगा? परिश्रम का पहला, 16 का पहला परिश्रम। परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। विकल्प नंबर ए सही। प्रश्न 17 के लिए, प्रश्न 17 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए, 2 यहाँ है तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। शुरू से पढ़ते हैं। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की लेख द्वारा, कि फल की प्राप्ति, कि फल की मौका, कि फल की गति। तो केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति, क्या होगा? प्राप्ति, फल की प्राप्ति। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी सही होगा, फल की प्राप्ति। प्रश्न नंबर 18 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए, 3 यहाँ है, 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मतलब हम यहाँ से पढ़ते हैं, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, मतलब यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे डाट डाट डाट, समुद्र के किनारे पैर पर पैर रख धर कर, अब हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे, और मुंह पर मुंह धर कर बैठा रहे, आंख पर आंख धर कर। मुंह पर मुंह, आंख पर आंख धर कर बैठा नहीं जाता है, दोनों ऐसे ही कट गए। फिर पैर पर पैर, मतलब सपना देख व्यक्ति, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे पैर पर पैर धरकर बैठा रहे, तो कोई लाभ ना होगा, तो कोई लाभ ना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा, तो कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी, हाथ पर हाथ, हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा। विकल्प नंबर बी एकदम सही होगा। प्रश्न 20, प्रश्न नंबर 20 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए, 4 यहाँ है, 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पूर्ण विराम है तो यहाँ से, परिश्रमी व्यक्ति, कहाँ से? परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। ये तो सही है, जो परिश्रम करेगा अतुल संपत्ति पाएगा। तो परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही डाट 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 की कुंजी है। किसकी कुंजी है? विफलता की, प्रसन्नता की, भाग्य की, कि सफलता की? तो किसकी कुंजी है परिश्रम? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सफलता, सफलता, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। विकल्प नंबर डी, कौन सा? विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न 20 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5, 5 कहाँ है? 5 एकदम अंतिम में है, 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मतलब यहाँ तक हुआ है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व डाट 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 बनाती है। स्वावलंबी व सुस्त बनाती है, कि उपेक्षित बनाती है, कि आलसी बनाती है,
कि स्वाभिमानी बनाती है। तो सफलता मनुष्य को क्या बनाती है? यह मनुष्य को सुस्त बनाती है, ये तो नहीं होगा। फिर क्या है? उपेक्षित बनाती है, मतलब यह मनुष्य को स्वावलंबी व उपेक्षित बनाती है, ये भी नहीं होगा। आलसी बनाती है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? स्वाभिमानी, स्वाभिमानी बनाती है, स्वाभिमानी। विकल्प नंबर डी क्या होगा? विकल्प नंबर डी स्वाभिमानी बनाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ भी जो भी इसमें मेरी तरफ से त्रुटि हुई हो तो उसको भी बताने की कृपा करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।